सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वो 6 वर्ग का बनाया गया है, जो कि हमारी दुनिया किताब का दूसरा अध्याय पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसी विषय में चर्चाएं किए हैं और इसके जो भी मुख्य बिंदु हैं उनको अवलोकन किए। पृथ्वी की गति, दैनिक गति, वार्षिक गति के बारे में भी हम लोग जाने हैं और समझने का प्रयास किए हैं। बच्चों, आज जो है इसी अध्याय के अंतर्गत थोड़ा पृथ्वी के बारे में और कुछ भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी में एक आता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न आप लोगों के समक्ष हमने मुख्य बिंदु के रूप में भी लिख दिया है। कर्क रेखा, देखिए यह कर्क रेखा को हमने अंडरलाइन कर दिया है। तो कह रहा है कर्क रेखा के बारे में कि धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक ना बच्चों? तो उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, इसको भी यहाँ पे ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में जो है 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक ना। बीचों बीच में एक रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा खींचते हैं। उस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य अर्थात भूमि के मध्य में वह रेखा स्थित होती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग बच्चों, आप लोग के समक्ष 2 पार्ट्स जो है ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक इधर का पार्ट्स और एक इधर का पार्ट्स, अर्थात जो उत्तरी दिशा में जो पार्ट्स होते हैं, पृथ्वी का आधा गोला वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और पृथ्वी का जो आधा पार्ट्स जो कि दक्षिणी दिशा में स्थित होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखेंगे यहाँ पे देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, वही चीज यहाँ पे देखा है कि गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा भारत है जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो है इसी भारत से होकर ये क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है जो कि काल्पनिक होती है। ठीक ना। कर्क रेखा से तात्पर्य यह होता है कि सूर्य की किरणें उस क्षेत्र में
वो जो है लंबवत रूप से सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जिन क्षेत्रों से, जिन राज्यों से, जिन जिलों से होकर गुजरती है, उस जिलों में, उन राज्यों में टेम्परेचर अधिक पाई जाती है। ठीक ना? तो सूर्य की किरण की टेम्परेचर क्या होगी? सीधी रेखा में उस क्षेत्र से गमन करेगी और जो है उस क्षेत्र में क्या होगा? भीषण गर्मी पड़ेगी। इस कर्क रेखा को आप लोग फेयर के कॉपी में नोट कर लें। तो बच्चों, आप लोगों से हमारी आशाएं और उम्मीदें हैं बदली हुई है। आप लोग घर पर सुरक्षित रहें और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखें। बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।